जो टाइम गुजर रहा है वो एक एक सेकेंड से गुजर रहा है, और वो एक एक सेकेंड से 1 मिनट हो जाएगा, 1 मिनट से वो घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर घंटे में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा कि एक दिन पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये एक एक दिन हमारे एक सप्ताह में कंप्लीट हो जाएंगे, फिर ये 1 महीने में को पूरा कंप्लीट कर देंगे, फिर 1 वर्ष में कंप्लीट हो जाएंगे, फिर ऐसे ही करके मनुष्य का पूरा जीवन चक्र समाप्त हो जाता है। तो ये क्या है, अवस्था परिणाम जो सडन हमें नहीं दिखाई देती है, लेकिन होती एक एक क्षण बदल रही होती है। तो अब सब आराम से सीधे बैठेंगे, अब सबका टेस्ट लेंगे, नहीं तो फिर ये हो जाएगा, ये बाउंस हो जाएगा सबको। ठीक है, अब सबका टेस्ट ले लें 15 मिनट। जिसको जिसको ये तीनों चीज़ें समझ में आई हैं, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, वो एक एग्जाम्पल के साथ हमें समझाते हैं, जिनको जिनको ये बात बिल्कुल सही सटीक समझ में आ गई। सलोनी, आपको भी बताना है, सब ध्यान से बोलेंगे। जैसे आपने मिट्टी का घड़ा बताया, तो उसके अंदर जो मिट्टी है वो धर्मी है, और जो उसका उससे जो भी चीज बनेगी वो उसका धर्म है। तो मैम, जो मिट्टी है उसके अंदर ऑलरेडी मिट्टी के अंदर ही घड़ा भी है, कढ़ाई भी है, कुछ भी है, तो ये उसके अंदर पहले से ही मौजूद है, यानी कि ये धर्म है, जिसको हम धर्म कहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज उदय होने से पहले ऑलरेडी अपने कारण में स्थित थी। अब उसके ऊपर क्रिया होगी तो वो हमारे सामने, नजरों के सामने आ गई। मतलब कि जो हमारी सेंसेस है, मतलब जैसे हमारी आईज का जो धर्म है, उसने उसको देखा, हमारे जो मुंह का जो धर्म है उसने उसको बोला, हमने उसको प्रेजेंट कर दिया, ये तो धर्म हो गया। अब जो थी दूसरी अवस्था, तो अवस्था और एक और नहीं, धर्म के बाद हमें वो लक्षण, तो लक्षण में मैं वो जो चीज है, जो घड़ा है, तो वो जब हमारे पास प्रेजेंट हो गया, मतलब जैसे अब धर्म जो धर्मी है वो धर्म के रूप में आ गया, तो अब ये जो हमारे सामने आ गया, तो अब ये पहले और अब बाद में उसका जो जो रूप बनता जाएगा। जैसे कि मिट्टी का घड़ा बना, तो वो उसका जो पास्ट है वो मिट्टी थी, और अब जब वो प्रेजेंट में है तो वो घड़ा है। बट अगर वही घड़ा हमसे हाथ से टूट गया, तो हम उसको कहेंगे कि इसका जो पास्ट था वो घड़ा था, और अब इसका जो फ्यूचर है वो मिट्टी है, और प्रेजेंट में भी ये मिट्टी होने जा रहा है। तो इसके बाद जो हमारा बोलेंगे अतीत लक्षण परिणाम, वर्तमान लक्षण परिणाम, ये परिणाम ये देंगे, या फिर अगर आने वाले की बात कर रहे हैं तो भविष्य में परिणाम हो जाएगा। ठीक है, आप बोलेंगे अवस्था। तो अवस्था में जैसे घड़ा, वही घड़ा है, तो वो जब बना तो वो एक क्षण में नहीं बना है, उसको जो मतलब समय के साथ साथ बना है। अब वो जो घड़ा है, हम उसके सामने देख रहे हैं कि घड़ा है, तो हमारी सेंसेस उसको देख रही है, एक कंटिन्यूअसली उसको देख रही है, तो हमें ये नहीं पता लग रहा कि उसको बनने में इतना टाइम लग गया या उसको टूटने में इतना टाइम लग गया। बट एक्चुअली में उसको मिट्टी से घड़ा बनने और घड़े से फिर मिट्टी बनने में उसको जो समय लगा है, तो उसका जो परिणाम चेंज होता गया, वो एक क्षण मिला करके वो जो इसका टाइम पीरियड है वो लक्षण परिणाम। अब ध्यान रखें, पहले क्या बताना था, धर्म परिणाम बोला आपने, सही है, धर्म परिणाम, फिर लक्षण परिणाम, और फिर अवस्था परिणाम। और बस एक शब्द ध्यान रखें, जब लक्षण परिणाम में एक शब्द यूज़ करते हैं समझने के लिए, भविष्य बोलते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बोलेंगे, अनागत। भविष्य को क्या बोलते हैं, अनागत बोलेंगे। मनीष जी। हेलो, हाँ बोलेंगे, सुनाई दे रहा है, बोलेंगे। मैडम मैं भी क्या ड्राइविंग कर रहा हूँ, थोड़ी बारिश हो रही है इधर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, कल बता देंगे। ठीक है, बिल्कुल। अब और कौन बताएंगे? हाँ बोलेंगे, मित्रम बोलेंगे। मैम,
धर्म जो परिणाम है उसमें तो अपना ये था कि मिट्टी से घड़ा बना, घड़े से मिट्टी बनी, तो ये धर्म परिणाम हो गया। लक्षण मुझे अभी इतना क्लियर नहीं हुआ है। अवस्था परिणाम में किसी स्थिति का परिवर्तन अचानक महसूस ना होना, धीरे धीरे समय के साथ उसके बदलाव को महसूस करना। जैसे अभी जनवरी आया तो हमें लगा कि नया साल अभी शुरू ही हुआ है, और देखते देखते वो साल कैसे निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। अचानक लगता है कि अब तो दिसंबर भी आ गया। तो ये अवस्था परिणाम है जिसको हम एक क्षण से महसूस नहीं करते हैं। ठीक और लक्षण मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है मैम अभी। अच्छा, ठीक है। प्रणाम हेमंत भैया। प्रणाम डॉक्टर साहब, नमस्ते सभी को। बस सब लोग बढ़िया हैं। आज चल रहा है परिणाम विभूति पाठ चल रहा है, तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, हमने कहा समझा दिया, अब एक बार सबसे पूछ ले, नहीं बाउंस हो जाए। अच्छा, मीना जी नहीं दिख रहे आज? देखिए मन भैया। नहीं देखूंगा, क्योंकि वो तो कल में लिखा था ना, कल नहीं आएंगे, तो वो तो कल तो निकल गया दिन तो। आप उपलब्ध नहीं हो तो ये सब पता नहीं हो पाया। मीना जी, वर्षा जी नहीं दिख रहे हैं क्या? वर्षा तो थी, लेकिन अभी का नेम ने देखा आ गए। वर्षा बस खाली सोनिया जी छुट्टी पर हैं। ठीक है, नहीं सोनिया मैम भी थे। सोनिया मैम तो सबसे पहले स्टार्टिंग में थे, अब अभी लेफ्ट क्या हो तो नहीं पता है। नहीं, उनके नाम से कोई और होगा जी, वो नहीं। सोनिया मैम स्टार्टिंग में आई हुई थी। मैं हूँ, बस बीच में थोड़ा कट गया था, फिर आ गई मैं हूँ। किया था मीता मैम ने देखा था, नहीं तो हो सकता हमें धोखा हुआ हो। नहीं, फिर तो केवल सलोनी छुट्टी पर है, बाकी सब लोग हैं। ठीक है। अब सलोनी भी आएंगे, भी बोलेंगे हाँ हम हैं। नहीं है जी, नहीं है, वो तो उसके नाम से किसी ने ज्वाइन किया हुआ। अच्छा सलोनी के। अच्छा, चल कंटिन्यू करिए। हेलो, किन की आवाज आ रही है सीमा जी? किन के यहाँ से क्या आवाज आ रही है? चलिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ दीदी, लक्षण के बारे में। जैसे मटका या घड़ा बनाया जा रहा है, तो उसमें तीनों स्थितियां आ रही हैं। भी तो वो कच्ची मिट्टी है, फिर धीरे धीरे वो पकेगा, है ना? तो इसमें भी हम बता सकते हैं प्रेजेंट पास्ट का कॉन्सेप्ट, नहीं कह सकते हैं जी। अब एक बार फिर बस इसको समझ लें कि जो मीता मैम पूछे कि लक्षण वाला क्लियर नहीं हुआ। लक्षण में क्या है कि जब हमारा घड़ा बना हुआ है, ठीक है, तो घड़े से पहले जो मिट्टी थी वो क्या, उसका अतीत लक्षण परिणाम है। घड़े से पहले जो मिट्टी है ओरिजिनल फॉर्म में, ये क्या है, अतीत लक्षण परिणाम है। फिर अतीत लक्षण परिणाम से जब घड़ा बन गया तो ये क्या है, इसका वर्तमान लक्षण परिणाम है। ठीक, और जब ये टूट गया तो ये क्या होगा, अनागत लक्षण परिणाम, भविष्य में। ठीक, और जब यदि हम ये कहें कि मिट्टी है अभी जस्ट, तो मिट्टी क्या है अभी हमारे पास, वर्तमान है। ठीक, यदि मिट्टी है और अभी हम कुछ बनाने वाले हैं तो ये क्या होगा, अनागत लक्षण परिणाम। तो चाहे घड़ा बने तो अनागत लक्षण परिणाम है, और बना हुआ घड़ा यदि टूट जाए तो भी अनागत लक्षण परिणाम। बस एक ही कॉन्सेप्ट मिट्टी और घड़े का रखिए, धर्म में भी, लक्षण में भी और अवस्था में भी। देखेंगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और जब आज सोएंगे, रात में सोते समय इसको रिमाइंड करेंगे, पूरा माइंड में रखेंगे, तो एक सर्कल बनाएंगे तो बन जाएगा ये। ठीक, बोलेंगे, और एक टाइम को बना लेंगे, जैसे टाइम समझाया था, बस बोलेंगे। हेमंत भैया, डॉक्टर साहब सुबह कक्षा हुई थी क्या अपनी? 5:30 से 6:30 हेमंत भैया। तो इन्होंने तो लिखा था ज्वाइन ही नहीं हो रही है। अब वो जिन्होंने लिखा था, लेकिन कुछ लोगों ने तो ज्वाइन कर लिया था, किसने लिखा कि नहीं ज्वाइन हो रही। वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा 1 मिनट ज्वाइन नहीं हो रहा था ना, तब हम लोगों ने लिखा था, सोनिया जी ने और मैंने, फिर बाद में ज्वाइन हो गई। इसमें इनकी गलती नहीं है। 2-3 क्या बोलते, 5:34 पे हमने ज्वाइन किया। दरअसल मेरा जो घड़ी है और मोबाइल है, उन दोनों में 5 मिनट का अंतर है, तो हम आराम से वेट कर रहे थे, घड़ी को देख रहे थे, और जब अपने मोबाइल को देखा तो 4 मिनट हो गए। तो इसलिए इनकी गलती नहीं थी, हमारी गलती थी। अच्छा। जस्ट हमें याद आ गया, ठीक है, इसलिए इनकी गलती नहीं थी। किसी तो कल से फिर 5:30 बजे, कल से 5:30 बजे होगी रोज? 5:30 से, क्योंकि अब हेमंत भैया जो प्रैक्टिकल पार्ट है आसन वाला और सूक्ष्म व्यायाम का, फिर ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा ऐसे।
हाँ ठीक है। ठीक है, तो हमने आज से वैसे तो 5 तारीख से मैं भी ज्वाइन कर दूंगा एग्जाम वाले में आपके, तो इनकी प्रैक्टिकल वाली कुछ स्लाइड्स भी बना देंगे, है ना, तो कि इनको थोड़ी सुविधा भी हो जाएगी, और फिर बाकी तो मैं आ जाऊंगा 5 से। ठीक है। एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पे लगभग जितने लोग हैं हेमंत भैया, तो अभी काफ़ी चीज़ें सबकी अच्छी है, क्योंकि प्रैक्टिकल यही सब क्लास सबने ज्वाइन की, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सबने कर रखा है, तो अब सबको उतनी हम लोगों को मेहनत नहीं करवानी पड़ेगी जितनी पहले। वैसे भी लेवल 4 में 120 नंबर का थ्योरी है, 80 नंबर का प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल पार्ट कम है, तो इसीलिए इनको शुरुआत में ज्यादा, केवल इनके सूक्ष्म व्यायाम थोड़े बड़े हैं, ज्यादा है, उनका मैं वीडियो भी बना दूंगा, इनको प्रैक्टिकल भी करवा देंगे। बाकी जो है आप बाकी के आसन और प्राणायाम पर इनको सब तक हम कंप्लीट करवा लेंगे। सूक्ष्म व्यायाम का मैं बिल्कुल एक परफेक्ट वीडियो बना के इनको शेयर कर देंगे ना। ठीक है। आप सभी लोग बाकी एक छोटी सी बात सभी ध्यान रखेंगे, एक वो बात ये है कि यम नियमों में, है ना, अहिंसा से लेकर सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, सबकी एक तो परिभाषा सबको आनी चाहिए, और सबके पालन का फल सूत्र में संस्कृत में आना चाहिए, हिंदी में नहीं सुनेंगे अब, है ना। सूत्र जैसे सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फल श्रेयत्वम, जो भी उसकी परिभाषा है, फिर अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग, इस तरह से आपको ये फल पूछा जाए तो फल आपको आना चाहिए, और अष्टांग योग में यम की बात पूछी जाए तो सार्वभौमौ महाव्रतम वाला सूत्र आना चाहिए, देश काल जाति संख्या भी वो प्राणायाम के साथ आना चाहिए, ये सब सूत्र इनके साथ संसक्त हैं अष्टांग योग के, वो सूत्रों के साथ याद करो, चारों प्राणायामों के सूत्र जो 2 सूत्र हैं, कौन से बाह्याभ्यंतर वाले, ये सब सूत्र के अनुसार याद करें। डॉक्टर साहब आपके ऊपर इतनी योग दर्शन में मेहनत कर रहे हैं, मैंने आपको उच्चारण रिकॉर्ड करके भेजे, तो ये सब होने चाहिए 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद, जैसे ही एक दिन मेरे को 29 को 28 को एक फुर्सत मिलेगी, आपसे ये सब चीजें पूछूंगा जो आप आज बोल रहा हूँ। आशा है आपने अभी तक याद कर रखी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक सचेत करके जा रहा हूँ, उस दिन कोई ये मत बोलना कि हमको तो पता ही नहीं था, हम तो नशे में थे, ऐसा कोई नहीं बोलना, ठीक है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो आज क्या आप सब लोगों का ना कि ये जो अभी हम लोग ने पढ़ा है धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, जो विभूति पाद में, इसको ध्यान से, इस कॉन्सेप्ट को पूरा एग्जाम्पल के साथ नोट कर लेंगे, ठीक है। और बाकी जो जिनको सूत्र लर्न है या जो लर्न कर रहे थे उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जिन्होंने सूत्र अभी लर्न नहीं किए हैं या लर्न नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए क्या है कि जो हम लोग ने पूरा अष्टांग योग पढ़ा है उन सबको पढ़कर उनका लाभ क्या होगा इसको जरूर ध्यान में रखें, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको संस्कृत में को लर्न करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो केवल हिंदी सही से पढ़ेंगे, हमने पहले भी बोला, आज फिर बोल रहे हैं कि हिंदी प्रॉपर पढ़ेंगे कि अहिंसा क्या है और अहिंसा का पालन करेंगे तो उसका लाभ क्या है। तो जिनको सूत्र के माध्यम से बता सकते हैं वो भी बहुत अच्छा है, और नहीं बता सकते तो कम से कम हिंदी में भी आपको पता होगा, तो क्वेश्चन का आंसर आप ठीक टिक करेंगे जाकर। चलिए अब हम लोग कल के लिए देखते हैं, कल क्या करना है। जो विभूति पाद है इसको फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग से थर्ड जहाँ चैप्टर स्टार्ट हुआ फर्स्ट से लेके 55 तक के जो 55 नंबर तक सूत्र को पूरा एक बार थोरोली रीड कर लेंगे, ताकि आपके माइंड में ये आ जाए कि विभूतियाँ कौन कौन सी हैं या किस पर संयम करने से कौन सी विभूति हमें प्राप्त होगी। क्योंकि कल अभी हम लोग इसको पढ़ाएंगे, अगर हो सकता है कल कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आज तो डेप्थ वाला पार्ट पढ़ा है। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे ना वो छोटे छोटे सूत्र में विभूति हैं, विभूति से किस पर संयम करने से कौन सी विभूति प्राप्त हो रही है इसके बारे में देखेंगे। तो आप लोग अगर पढ़ कर रखेंगे तो सरल हो जाएगा समझना, और पढ़ाने में भी कम समय लगेगा। और कितने लोग हैं जिनको सूत्र फर्स्ट चैप्टर के लर्न हो गए, वो हैंड रेस जिनको फर्स्ट चैप्टर के लर्न हो गए। हार्दिक जी ठीक है मैम, फर्स्ट के अभी 34 तक लर्न हुए हैं। मीता मैम इसका मतलब बीच में रुक गई है आप? नहीं मैम, सेकंड के भी चल रहे हैं मैम, उसके अष्टांग योग के भी स्टार्ट कर रखे हैं। अच्छा, विभूति और शैवल्य थोड़े डिफिकल्ट पड़ रहे हैं क्योंकि ये अभी तक रीड नहीं किए हैं, तो अभी थोड़ा सा टाइम हो रहा है। विभूति के भी हो गए मेरे। वेरी गुड, अनीता मैम सबसे आगे चल रही है। लेवल 2 में हो गए थे, ठीक है, लेवल 2 में हो गए थे।
वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक, तो आप मैंने छोड़ा नहीं है मैम, छोड़ भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे टाइम लगता नहीं, है। कोई बात नहीं। उनको क्या होगा, धीरे धीरे करके जब तक ये कंप्लीट होगा ना, तो आप समझ लीजिए कि अगर 10 जुलाई तक आप इतना कर लीजिए कि फर्स्ट चैप्टर का लर्न हो जाए, और जो अष्टांग योग है वो लर्न हो जाए, और जैसे कहीं पर ये कार्मिक की परिभाषा दी हुई है या फिर कैवल्य लास्ट में है, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट जहाँ हैं उन सूत्र को लर्न कर लेंगे, फिर अपना कंटिन्यूटी में रखेंगे तो धीरे धीरे करके हो ही जाएंगे, जो लोग बनाकर चल रहे हैं कि हमें लर्न करना है। ठीक है, चलिए शांति पाठ करेंगे सभी, बैठेंगे, बोलेंगे मीता में। चलो मैं करा देता हूँ आज। हाँ, करना। यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ओम हम सब साधक गण स्वप्न से बचते रहें और मन को शुद्ध भाव से सदा भरते रहें। गाढ़ निद्रा में निरंतर कुछ समय सोते रहें। नित्य त्यज आलस्य उत्तम काल में जगते रहें। हे प्रभो आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हे प्रभो आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। ओम हम सब साधक गण स्वप्न से बचते रहें और मन को शुद्ध भावों से सदा भरते रहें। ओम हम सब साधक गण स्वप्न से बचते रहें। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। हाथों के अंदर से नेताओं को धीरे धीरे परमात्मा को धन्यवाद करते हुए। ठीक है, मेरा होमवर्क मैंने दिया है वो अलग है, डॉक्टर साहब देंगे वो अलग है, ध्यान रखना, मिक्स मत कर देना। मैं पूछूंगा तो मैं पूछूंगा, डॉक्टर साहब पूछेंगे तो वही पूछेंगे,
तो मेरे होमवर्क को मिक्स नहीं करना। मैंने जो बोला है वो मैं सटीकता से पूछूंगा, इसमें कोई इस्पट नहीं होगी। ध्यान रखना सभी साधक लोग। ठीक है, सबको धन्यवाद जी। प्रणाम मैम।